हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 6 त्रिभुज का प्रश्नावली 6.3 से रिलेटेड एक टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी। त्रिभुज की समरूपता की कसौटी को हम करने वाले हैं, जिसमें प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 है। तो उसको समझने वाले हैं और उससे रिलेटेड उदाहरण को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इसमें त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी में यहाँ पर प्रमेय 6.3 को हम करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 को डिटेल से समझा था, उसको सिद्ध किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रमेय 6.3 में क्या है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर एक ही अनुपात में मतलब समानुपात होता है। इसमें बोला जा रहा है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण अगर आपस में बराबर हो। तो इसको चित्र से समझते हैं। तो इस प्रमेय में बोला जा रहा है कि यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो, तो संगत कोण का मतलब क्या है? कोण ए, एक त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी है, दूसरा है पी क्यू आर त्रिभुज है। दो त्रिभुज है तो संगत कोण यहाँ पर कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण आर बराबर कोण सी हो जाएगा। कोण सी बराबर कोण आर। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में संगत कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। ये क्या है? आपस में बराबर है। अगर ऐसा है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ये प्रमेय 6.3 के अनुसार है। तो इसमें ए बी बट्टा संगत भुजा ए बी पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर बराबर हो जाएगा बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर। इसमें यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी को पहले लिया जा रहा है कोण को, फिर यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर को लिया जा रहा है। तो पहले ए कोण है, फिर पी है, फिर बी कोण है ए बी सी का, फिर यहाँ पर पी क्यू आर का क्यू कोण, सी यहाँ पर ए बी सी का कोण है और पी क्यू आर का आर कोण है। सेम यहाँ पर भुजाओं का अनुपात भी पहले यहाँ पर अंश में त्रिभुज ए बी सी का भुजा लिया है, हर में पी क्यू आर त्रिभुज का भुजा लिया गया है। इस तरीके से हमें अनुपात को लेना है। अगर कोण अगर बराबर है, संगत कोण अगर बराबर है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। ये प्रमेय 6.3 के अनुसार है। और इस प्रमेय 6.3 को क्या बोला जाता है? एंगल समरूपता कसौटी। एंगल समरूपता कसौटी बोला जाता है। अब नेक्स्ट है प्रमेय 6.4 को समझते हैं। अब प्रमेय 6.4 के अनुसार क्या है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है। इसमें बोला जा रहा है कि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती है तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसको समझते हैं। तो प्रमेय में बोला जा रहा है कि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती हैं तो संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो चित्र में यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके से, ए बी सी पी क्यू आर। तो इसमें जो दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें पहले वाला त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा ए सी बट्टा पी आर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर।
अगर ऐसा है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। ये क्या है, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस प्रमेय को क्या बोला जाता है, जब उनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो समरूपता कसौटी, साइड साइड साइड, मतलब भुजा 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 से ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रमेय 6.5 को सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। प्रमेय 6.5 से यहाँ पर यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसको समझते हैं। तो प्रमेय में बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तथा उनके अंतर्गत आने वाले भुजाएं समानुपाती हो। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। इसमें मतलब एक त्रिभुज का एक कोण दूसरा त्रिभुज का दूसरा कोण, दूसरे त्रिभुज का एक कोण, तो माना कि बी कोण और क्यू कोण, बी कोण और क्यू कोण अगर आपस में बराबर हैं, यहाँ पर कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और उसके अंतर्गत भुजा बी कोण के अंतर्गत बी से जुड़ा हुआ भुजा कौन सा है, बी से जुड़ा हुआ भुजा बी ए बी और बी सी। मतलब दो कोण कब बनेगा, ये बी कोण कब बन रहा है, भुजा कौन से बन रहा है, भुजा दो भुजा से मिलकर बी कोण बन रहा है। तो कौन से दो भुजा, ए बी और ए सी से ही तो बन रहा है। कोण कब बनता है, दो भुजा जब एक साथ होता है तो ये बीच में ये कोण बन गया है। तो ए बी और बी सी से बी कोण बन रहा है। तो कोण बी के अंतर्गत उसे बोला जाता है कोणों के अंतर्गत वाले भुजा। तो कोण बी से बी के अंतर्गत भुजा यहाँ पर ए बी और ए सी है। तो इसमें ए बी और ए सी और क्यू कोण के अंतर्गत भुजा क्या हो जाएगा, पी क्यू और क्यू आर। तो यहाँ पर उनके अंतर्गत आने वाले भुजाएं समानुपाती हैं। तो यहाँ पर ए बी सी का जो भुजा ए बी हो जाएगा, ए बी पी क्यू आर का पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर। इसमें बोला जा रहा है कि दोनों त्रिभुज में कोई एक कोण, अगर दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर है तो उनके अंतर्गत आने वाले भुजाएं अगर समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दोनों त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और समरूप किससे होगा, यहाँ पर साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड कसौटी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 को हमने समझ लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर एंगल कसौटी को समझा है, दूसरा यहाँ पर साइड से, तीसरा यहाँ पर साइड एंगल साइड। ये तीन प्रमेय हमने सीख लिया है और इससे रिलेटेड अब उदाहरण को सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 4 में क्या बोला जा रहा है कि आकृति इसमें दिया हुआ है, यदि पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू और आर एस समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर। ये दोनों त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये चित्र दिया हुआ है जिसमें पी क्यू किसके समांतर है, आर एस के समांतर है, और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर। ये हमें सिद्ध करना है। ये दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। हमारे पास दो भुजाएं यहाँ पर क्या है, समरूप दिया हुआ है, तो इसको समझेंगे। यहाँ पर माना कि ये क्या है, समांतर दिया हुआ है दो भुजा, माना कि ये हमारे पास दो भुजा समांतर है। अगर इस तरीके से तिर्यक रेखा खींचा जाए तो तिर्यक रेखा अगर खींचा जाएगा तो इसमें ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर समरूप ये वाला कोण, माना कि ये 1 है ये 2 है, कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये क्या है, एकांतर कोण। और यहाँ पर 3 कोण 4 कोण के बराबर है।
क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास 9th में सीखा है, इसी का यूज इसमें होने वाला है। तो ये हमारा दो समांतर रेखा है, ये रेखा है, रेखा यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सा है, पी एस, ये पी एस तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, कोण पी बराबर कोण एस हो जाएगा, कोण क्यू बराबर कोण आर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में, यहाँ पर पी ओ क्यू ये वाला त्रिभुज में पी कोण लिखेंगे, यहाँ पर कोण पी बराबर कोण एस हो जाएगा, कोण क्यू बराबर कोण आर हो जाएगा। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण है। दोनों में हमें रीजन सेम डालना है, एकांतर कोण। अब यहाँ पर ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण इस तरीके से होता है, जब दो रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा कोण आर ओ एस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए आपस में बराबर हैं। तो त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज एस ओ आर के। ये समरूप हो जाएगा, किससे समरूप होगा, ये एंगल एंगल एंगल, यहाँ पर कोण कोण कोण, एंगल 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूपता कसौटी से ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सिद्ध क्या करना था, दोनों त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना था। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 5 में बोला गया है कि ये आकृति दिया हुआ है, मैं पी कोण ज्ञात कीजिए। तो ये दो आकृति है, इसमें हमें पी कोण ज्ञात करना है, ये जो कोण है इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर हमें कोण पी निकालना है, जिसके लिए यहाँ पर दोनों त्रिभुज में क्या है, भुजाएं दिया हुआ है, तीनों भुजाएं यहाँ पर दोनों त्रिभुज में दिया हुआ है। तब सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। अगर संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। इसमें अगर हम संगत भुजाओं का अनुपात लें तो किस तरीके से लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि यहाँ पर 6 है तो 6 का डबल यहाँ पर 12, 6 दूनी 12 मतलब 6 का दुगना। फिर यहाँ पर 3.8 है, इसको अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7.6 आ जाएगा। 3 गुणा √3 को अगर 2 से गुणा किया जाए, 2 तिया 6 तो 6 √3 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ए बी भुजा किसके संगत भुजा है, क्यू आर का संगत भुजा है। यहाँ पर हमें समझ के भुजाओं का अनुपात लेना है। इसको एक बार देखना है कि यहाँ पर दुगुना हो रहा है या 3 गुना हो रहा है, या हमें किस तरीके से भुजाओं का अनुपात लेना है। तो ए बी किसके संगत भुजा है, क्यू आर के भुजा के संगत है। और यहाँ पर बी सी, हमें यहाँ पर चूँकि ए बी सी त्रिभुज पहले लिया है तो ऊपर यहाँ पर ए बी सी भुजाएं होगा, ए बी सी त्रिभुज का भुजा होगा, नीचे यहाँ पर पी क्यू आर भुजाओं का अनुपात होगा। तो बी सी बट्टा पी क्यू होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा ए सी भुजा होगा, ए सी का अनुपात हो जाएगा पी आर। अब भुजाओं का अनुपात यहाँ पर रखेंगे, ए बी यहाँ पर कितना है 3.8 और क्यू आर यहाँ पर कितना है 7.6, बी सी यहाँ पर कितना है 6 और पी क्यू है 12, ए सी है 3 √3 और ए सी के बाद पी आर है 6 √3। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये यहाँ पर इसको अगर सॉल्व किया जाए, डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर 1/2 बार ये डिवाइड हो जाएगा। 6 6 6 दूनी 12। इसको भी सॉल्व किया जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 3 एकम 3 3 दूनी 6 मतलब 2 आ रहा है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 1/2 आ रहा है सबका अनुपात। यहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या है हमारा 1/2 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 1/2 बराबर आ रहा है 1/2
बराबर आ रहा है 1/2। यहाँ पर भुजाओं का अनुपात क्या है, 1/2, मतलब सभी भुजाओं का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, तो संगत कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा, त्रिभुज PQR के समरूप होगा। कैसे समरूप होगा, ये भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो साइड 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 समरूपता कसौटी से, साइड 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 समरूपता कसौटी से जो दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा कोण किसके बराबर है। यहाँ पर AB किसके बराबर है, AB यहाँ पर किसके बराबर है, हमें P कोण लाना है। तो AB किसके बराबर है, AB यहाँ पर RQ के बराबर है, तो यहाँ पर एक इस तरीके से, और यहाँ पर BC किसके बराबर है, QR के बराबर है, और यहाँ पर AC किसके बराबर है, इसमें 3 लाइन खींचते हैं, AC किसके बराबर है, PR के बराबर है। हमें कौन सा कोण लाना है, हमें P कोण निकालना है। तो P कोण कौन से दो भुजा के मतलब कौन से दो भुजा से बना हुआ है P कोण, यहाँ पर PR और PQ, जो कि 2 डंडा खींचा है और 3 डंडा खींचा है, तो 2 डंडा और 3 डंडा, 2 डंडा और 3 डंडा से जुड़ा हुआ जो कोण है उस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण C किसके बराबर होगा, कोण P के बराबर होगा। अब यहाँ पर 2 कोण दिया हुआ है तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं, तो C कोण को हमें निकालना होगा यहाँ पर। तो संगत कोण हमारा कौन सा होगा, संगत कोण यहाँ पर C कोण किसके बराबर हो जाएगा, P कोण के बराबर होगा। इस तरीके से हम संगत कोण निकालना है। जब हमें भुजा, कौन से भुजा किसके संगत भुजा हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कौन से कोण किसके संगत कोण हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना होगा। तो जब 2 त्रिभुज यहाँ पर समरूप हैं तो कोण C, ABC का कोण C बराबर हो जाएगा PQR का कोण P, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर रीजन क्या लिखना है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अब समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण P बराबर कोण Q आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण C हमें निकालना है, तो कोण C कैसे निकलेगा, त्रिभुज ABC में अंतः कोण क्या हो जाएगा, त्रिभुज के अंतः कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अंतः कोण मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A कितना है, 80, कोण B कितना है, 60, प्लस कोण C हमें निकालना है। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 और 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 और 8 14, और यहाँ पर 0, 140 प्लस कोण C बराबर 180, कोण C बराबर 180, और ये 140 बराबर की तरह आएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोण C बराबर हो जाएगा, जब इनको माइनस किया जाएगा, 8 में से 4 गया 4, तो 40 हो जाएगा। तो कोण यहाँ पर C क्या है, 40 है, तो कोण P बराबर कोण C, तो इसमें कोण P भी हमारा क्या हो जाएगा, कोण P भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये आपस में बराबर है इसलिए कोण P भी 40 डिग्री है। ये इसका फाइनल आंसर है जो कि हमें निकालना था। सो इस वीडियो में हमने प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5 जो कि समरूपता कसौटी है, साइड साइड साइड, एंगल 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 और साइड एंगल साइड, इन तीनों को हमने डिटेल से समझा है और इससे रिलेटेड उदाहरण को हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण 6, 7 और 8 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।